सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। आसमान में दिखा हजरत इमाम हुसैन का ऐसा मौजिज़ा जिसे देखकर सारी दुनिया हैरान रह गई। और यही नहीं, इमाम हुसैन के इस मौजिज़े को देखकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे, आप भी चौंक जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले हज़रत इमाम हुसैन की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हज़रत इमाम हुसैन कौन है, आपका मर्तबा क्या है। फिर हम आपको हज़रत इमाम हुसैन के उस मौज़े के बारे में भी बताएंगे जो हाल ही में 10 मुहर्रम के दिन देखने को मिला है। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से ज़रूर देखना। दोस्तों हज़रत इमाम हुसैन अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली और प्यारी बेटी हज़रत फातिमा के बेटे हैं, यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी के प्यारे नवासी हैं। आपका जन्म 5 शाबान 4 हिजरी यानी कि 8 जनवरी 626 ईस्वी को मदीना शहर में हुआ था। हज़रत इमाम हुसैन की फजीलत और मर्तबे का अंदाज़ा हम क्या लगाएंगे, जिनके बारे में खुद अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से, जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। और यही नहीं, जब भी अल्लाह के प्यारे नबी को हज़रत इमाम हुसैन के रोने की आवाज़ सुनाई देती तो आप फरमाया करते थे, ए फातिमा हुसैन को ना रुलाओ क्योंकि हुसैन के रोने से मुझको तकलीफ़ होती है। और यही नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी यह भी फरमाया करते थे कि हसन और हुसैन मेरे दुनिया के 2 फूल हैं, मगर अफसोस आपके इन्हीं फूल को जालिमों ने 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में निहायती बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया था। अब जरा आप सोचिए कि जब जालिमों ने हज़रत इमाम हुसैन का सर मुबारक तन से जुदा किया था तो उस वक्त हमारे प्यारे नबी के दिल पर क्या गुजरी होगी, सोचकर ही रूह कांप जाती है। दोस्तों तारीख ने लिखा है कि जैसी जंग करबला के मैदान में लड़ी गई, ऐसी जंग इससे पहले ना तो कभी लड़ी गई है और ना ही कभी आगे ऐसी जंग होगी, क्योंकि करबला के मैदान में एक तरफ 30,000 की फौज थी और एक तरफ हज़रत इमाम हुसैन के साथ सिर्फ 72 लोग थे, जिनमें भी औरतें, बच्चे, बूढ़े और बीमार लोग शामिल थे। मगर करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन के लश्कर के साथ अल्लाह ताला की एक खास मदद थी। इसी वजह से सिर्फ 72 लोग 30,000 की फौज को अपनी तलवारों से इस तरह से काटने लगे जैसे कोई गाजर मूली को काटता है, क्योंकि उस वक्त करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन के साथ में जो घोड़ा था वो घोड़ा अल्लाह के प्यारे नबी का घोड़ा था जिसका नाम जुलजुना था, और आपके हाथ में जो तलवार थी वो हज़रत अली की तलवार थी। दोस्तों अब आपको हज़रत इमाम हुसैन के घोड़े की उस मौजे के बारे में बताते हैं जो हाल ही में भारत में देखने को मिला है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, यह दुनिया अल्लाह के अनेकों मौजूदात से भरी पड़ी है, लेकिन इस दुनिया में कोई भी इंसान उस वक्त तक यकीन नहीं करता है जब तक कि वो अल्लाह के इन मौजूदात को अपनी आंखों से ना देख लेता हो, क्योंकि आपको मालूम है कि किसी भी बात पर यकीन करने के लिए सबूत की ज़रूरत होती है। कभी कभी इस दुनिया में ऐसी जगहों पर अल्लाह के मौजूदात देखने को मिलते हैं जहाँ पर लोग अल्लाह की कुदरत पर यकीन नहीं करते हैं, यानी कि अल्लाह की ज़ात पर भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन याद रखें, अल्लाह वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं है, अल्लाह जो चाहे कर सकता है। अल्लाह पाक अपने मौजूदात के जरिए से दुनिया वालों को कहता है, ए लोगों, हमने आसमान को बगैर सतूनों के खड़ा किया है, हमने सूरज और चांद के वक्त मुकर्रर किए हैं, हमने रास्तों की पहचान के लिए सितारों को बना दिए हैं ताकि लोग अपने रास्तों की निशानदेही कर सकें। अब किसी को अगर अपने आप पर मान हो तो वो हमारी सल्तनत से बाहर निकल कर दिखाए। दोस्तों अल्लाह के इन्हीं मौजूदात को अगर कोई हिंदू देखता है, यानी कि कोई गैर मुसलमान जब अल्लाह के इन करिश्मों को देखता है तो उनका भी दिल इस बात को मानने पर मजबूर हो जाता है। उनका दिल भी इस बात की गवाही देने लगता है कि ऊपर कोई तो है जो इस पूरे निज़ाम को चला रहा है, वो इस कदर ताकतवर है कि दुनिया की हर चीज़ उसके सामने बोनी है। अब हम आपको अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा ही मौजज़ा बताते हैं, एक ऐसा ही अल्लाह की कुदरत का करिश्मा आपको दिखाने वाले हैं जिसको देखकर कई हिंदुओं ने कलमा पढ़ लिया और वो सबके सब मुसलमान हो गई। दोस्तों भारत के शहर हैदराबाद के करीब ही एक ऐसा गांव है जिसमें 70% लोग हिंदू रहते हैं और 30% लोग मुसलमान रहते हैं। अब 10 मुहर्रम का दिन था। इस दिन जगह जगह पर हज़रत इमाम हुसैन की याद में मातमी जुलूस निकाले जा रही थी और हर तरफ से या हुसैन की आवाज़ सुनाई दे रही थी।
इसी वजह से इस गांव में भी जो मुसलमान थे वो हजरत इमाम हुसैन की याद में मातमी जुलूस निकाल रही थी और या हुसैन की सदाई लगा रही थी। और इधर गांव के कुछ हिंदू लोग अपने खेतों में पानी लगा रहे थे। शाम का वक्त हो चुका था। इतने में एक शख्स की नज़र आसमान की तरफ गई। उस वक्त उसने आसमान में जो कुछ देखा उसे देखकर उस शख्स के होश गुम हो गई। वो आदमी जोर जोर से दूसरे लोगों को आवाज देकर पुकारने लगा। उस आदमी की चीखों पुकार पर आसपास में जो दूसरे लोग थे वो भी सब भागकर उधर आ गई। फिर सब लोगों की नजर आसमान पर टिक गई। उन लोगों ने देखा कि आसमान में एक घोड़ा तेजी के साथ दौड़ता हुआ आगे की तरफ जा रहा है और यही नहीं, उस घोड़े पर बैठा हुआ कोई शख्स भी उन्हें नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई है जो घोड़े पर सवार है और वो घोड़ा तेज तेज रफ्तार से दौड़ रहा है। यह देखकर तमाम लोगों की चीखें निकल गई। अब एक तरफ उनके कानों में या हुसैन की सदाई सुन रही थी और दूसरी तरफ उन्हें आसमान में अल्लाह का यह मौजज़ा दिख रहा था। यह देखकर फिर वो तमाम लोग गांव की तरफ भागे और जुलूस में जाकर मुसलमानों से इस मौजज़े का जिक्र किया। यह सुनकर फिर उन लोगों ने बताया कि आज 10 मुहर्रम का दिन है। आज ही के दिन करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन को बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया था। इसलिए जब भी 10 मुहर्रम का दिन आता है तो हमारे इमाम हुसैन का कोई ना कोई मौजिज़ा इस दुनिया में देखने को ज़रूर मिलता है। आज आपने भी आसमान में जो मौजिज़ा देखा है वो यकीनन हज़रत इमाम हुसैन का ही मौजिज़ा है। इतना सुनना था कि वो तमाम के तमाम लोग सजदे में गिर पड़े और या हुसैन की सदाई बुलंद करने लगे। दोस्तों, सच में यह हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की एक जिंदा करामाती है कि जब भी मुहर्रम की 10 तारीख आती है तो इस दुनिया में आपका कोई ना कोई मौजज़ा ज़रूर देखने को मिलता है जो लोगों को हैरान करने का बाइस बनता है। याद रखें, हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की कुर्बानियों की वजह से ही आज हमारा दीन इस्लाम आज तक कायम है। अगर हज़रत इमाम हुसैन अपने नाना का दीन बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान ना करते तो इस दुनिया में आज इस्लाम का नाम लेने वाला कोई भी ना होता। यही वजह है कि इस्लाम में हजरत इमाम हुसैन का मर्तबा बहुत बुलंद और आला है। दोस्तों, अब जो आप यह पेड़ देख रहे हो यह कोई मामूली पेड़ नहीं है। यह करबला के मैदान का वही पेड़ है जिस पर नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन का कटा हुआ सर मुबारक रखा गया था। तारीख ने लिखा है कि जब इस पेड़ पर हजरत इमाम हुसैन का कटा हुआ सर मुबारक रखा गया था तो यह पेड़ मौला हुसैन के लिए खूब रोया था। और यही नहीं, 1400 सालों के बाद भी यानी कि आज भी जब आशूरा का दिन यानी कि मुहर्रम की 10 तारीख आती है तो यह पेड़ सुर्ख हो जाता है, यानी कि इससे खून निकलने लग जाता है। यह पेड़ आज भी 10 मुहर्रम के दिन खूब रोता है। और दोस्तों, यही नहीं, उसके बाद जब हजरत इमाम हुसैन का कटा हुआ सर मुबारक नेज़े पर आया तो इमाम हुसैन का वो कटा हुआ सर मुबारक भी अल्लाह की हम्दो सना करने लगा, कुरान पाक की तिलावत करने लगा। हजरत इमाम हुसैन अपने कटे हुए सर मुबारक से देख रहे थे कि उनकी बहन बेटियों के सरों से चादरों को लूटा जा रहा है, उनके खेमों को जलाया जा रहा है। दोस्तों, अब आप जिस मुबारक पत्थर को देख रही हो यह भी हजरत इमाम हुसैन की एक बड़ी करामात है। इस पत्थर की खास बात यह है कि आज भी 1 से लेकर 10 मुहर्रम तक इस मुबारक पत्थर से खून रिश्ता रहता है, यानी कि इन 10 दिनों में इस पत्थर से खून टपकता है और यह पत्थर खून से सुर्ख हो जाता है, जिसको देखने के लिए लोग बड़ी तादाद में दूर दूर से यहाँ पर पहुँचते हैं और इस मुबारक पत्थर की जियारत करते हैं। इस पत्थर को देखने से ऐसा लगता है जैसे कि इस पत्थर को कोई गहरा जख्म लगा हो। इन 10 दिनों में खून के कतरे इस पत्थर से बहती रहती हैं। दोस्तों, यह हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की एक जिंदा करामाती है कि इतने सालों के बाद आज भी जब मुहर्रम का महीना आता है और मुहर्रम की जब 10 तारीख आती है तो इस पत्थर से खून निकलना शुरू हो जाता है और यह मुबारक पत्थर खून से सुर्ख हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको हजरत इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को इमाम हुसैन की मोहब्बत में एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।